एवरीवन, वेल कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेगा DX 4.2.2 यूज़र्स है, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रिक्स बताऊँगा। वेल देयर इज सम करेंसी here, euro CHF we have a 4/4, BRL USD we have 4/4, in USD JPY 8/8, GBP USD we have a 9/8, AED CAD we have a 9/9, and AUD USD we have a 3/3. So short only one loss we faced. Overall we have a 1 2 3 4 5 6 currencies here and only one loss we faced. So well there is showing a down trend. Well कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जैसे मैंने आपको बताई थी कि जैसे अगर आपका मेगा DX को आपको और ज़्यादा ट्रेड्स लेनी है या फिर आपको हर कैंडल्स में ट्रेड्स तो नहीं ले सकता है, इट्स इम्पॉसिबल, बट कुछ आफ्टर 5 सेकेंड आफ्टर 5 मिनट आफ्टर 2 मिनट यू कैन ट्रेड ईजिली। वेल जैसे आपके ये करेंसी है आपकी AUD USD है, तो देखो यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड शो हो रही है। वेल इट्स अ साइडवेज मार्केट है, जो सीन द मार्केट है, जो आपका मूवमेंट जो कर रहा है वो आपका ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। सो इसमें सिंपल है, देखो इसमें सिंपल है, जो आपको इस लाइन पे यहाँ पे आपका मेगा DX दिखा रहा है, जो आपका यहाँ पे क्या है बायर एरिया है, ये एरिया आपका बायर एरिया है। तो अगर आपके यहाँ पे कैंडल ये टच करती है, इस लाइन को टच करती है, तो आप यहाँ पे से अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो वेल इसको यहाँ पे से टच करने देते हैं, AUD USD चार्ट खोल लेते हैं। वेट अ सेकेंड, इट्स AUD USD चार्ट मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, ठीक है। सो अगर इस पॉइंट को इस लाइन पे यहाँ पे मार्केट टच करता है, तो मैं यहाँ पे से अपवर्ड डायरेक्शन में जाऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखते हैं गाइस। पर इसने यहाँ पे टच तो नहीं किया, आई थिंक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ये मार्केट अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। सो इस कंडीशन को तो हम अवॉइड करते हैं यहाँ पे। और कोई करेंसी लेते हैं, जैसे GBP USD में एक पॉइंट आने वाला है हमारे पास, मार्केट है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग देखो आप मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। सो मैक्सिमम ट्रेड्स हम डाउन ट्रेड में लेंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम ट्रेड्स हम डाउन ट्रेड में लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक GBP USD ओपन करते हैं अपना, हम GBP USD वी हैव GBP USD फर्स्ट ऑफ ऑल। सो GBP USD ढूंढ लेते हैं कहाँ पे आपका। तो GBP USD मैंने एक करेंसी ओपन कर ली है, तो यहाँ पे से मार्केट जो आपका डाउनवर्ड ट्रेड में जाएगा, तो मैं यहाँ पे से $100 की डाउन ट्रेड, ठीक है। मैं यहाँ पे से डाउनवर्ड ट्रेंड इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे आपको जब मैंने मार्केट में देखा था, यहाँ पे आपकी एक ट्रेंड लाइन है, ये देखो जैसे आपकी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन शो हो रही है, यहाँ पे एक आपकी ट्रेंड लाइन है, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपकी यहाँ पे जैसे डाउन ट्रेंड शो हो रही है, यहाँ पे आपकी मार्केट क्या है डाउन ट्रेड में है। सो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका मार्केट यहाँ पे से टच करके इस लाइन को टच करके डाउन ट्रेड में आएगा, ठीक है। सो थोड़ा वेट करते हैं, अभी तो कैंडल आपकी डाउनवर्ड ही है, तो जस्ट वेट। ओके, still it's on a downward, so I think it's a profitable trade. So yeah, as you seen there is a profitable trade with a Mega DX 4.2.2. तो डाउन ट्रेड में मैंने ट्रेड लिया है और प्रॉफिटेबल ट्रेड है, तो इजली प्रॉफिट हुआ है 183 USD का। वेल और सिग्नल देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था कि डाउन ट्रेड में है, मेगा DX आपको ऑफर करता है इस चीज़ का भी कि आपका जो मार्केट है वो किस डायरेक्शन में है, तो उस चीज़ को भी आप फॉलो करिए। डाउन ट्रेड में है तो मैक्सिमम में मैंने इस पोजीशन में होल्ड करी ट्रेड, इस पोजीशन में होल्ड करी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिलेगा। इस पोजीशन में होल्ड करी, मार्केट ने यहाँ पे जैसे इस पॉइंट को टच किया, वैसे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड की, ठीक है। तो इट्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। सो बट अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हम अब मार्केट ने टच करके आ गया, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है और ब्रेकआउट भी कर सकता है, ठीक है। सो इस कंडीशन को अभी अवॉइड कर देंगे। वेल क्योंकि डाउन ट्रेड चल रही है, इसमें डाउन ट्रेड में मैंने डायरेक्शन में ट्रेड की थी। ओवरऑल वी हैव अ टोटल सिग्नल 9 and 8 short in a GBP USD। वेल इन अभी USD BRL वी हैव ओके, USD BRL में भी सेम एक ऐसी कंडीशन बनी थी जिसमें आपका मार्केट यहाँ पे से भी डाउन ट्रेड में आया था, ठीक है, यहाँ पे से भी डाउन ट्रेड में आया था, ठीक है। ट्रेंड लाइन को टच करते और यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि इट्स अ डाउन ट्रेड मार्केट। इन यूरो CHF वी हैव ओके, यूरो CHF में भी एक कंडीशन बनी है जिसमें से हम मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। तो यूरो CHF हम करेंसी देख लेते हैं, इट्स अवेलेबल ऑन देयर और नॉट यूरो CHF। ओके, देयर इज यूरो CHF अवेलेबल। तो एक ट्रेड हम अगर यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। अब अपवर्ड डायरेक्शन में मैं यहाँ पे से इसलिए गया हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, आपकी जो मार्केट है वो आपका अप ट्रेड में चल रहा है। एज यू सीन देयर इज अ मार्केट इज अ अप ट्रेड,
और आपकी जो यहाँ पे कंडीशन बन रही है, यहाँ पे देखो इस लाइन को ये टच करके यहाँ पे से मार्केट पॉसिबिलिटी है कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाए, ठीक है। सो अगर ये लॉस भी जाती है तो हम MTG लेंगे, MTG रिकवर करेंगे, ठीक है। MTG इजीली रिकवर करेंगे क्योंकि काफ़ी जल्दी भी एंट्री ले ली थी हमने। तो नेक्स्ट कैंडल में हम अगर ये लॉस जाता है तो अपवर्ड जाएंगे। सो वेट फॉर सम टाइम। ओके, मैं यहाँ पे अपवर्ड मैंने आपको बता दिया क्यों गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक ट्रेंड बन रही है। आई मीन यहाँ पे आपकी एक क्योंकि मैंने आपको बताया था वहाँ पे आपकी एक ट्रेंड लाइन है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपकी एक ट्रेंड लाइन है और मार्केट का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट में जो मूवमेंट आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। तो इसलिए मैंने प्रॉफिट इसलिए क्या। वेल गाइज, इंपॉर्टेंट अबाउट द मेगाडीएक्स 4.2.2 यू हैव टू बी मनी मैनेजमेंट टू मेक अ गुड प्रॉफिट। वेल, अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आप मनी मैनेजमेंट फॉलो करिए। मनी मैनेजमेंट ईजिली मनी, हर चीज़ के लिए आपके पास मनी मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। इतनी कैपिटल रखिए कि आप उसमें अपना मनी मैनेजमेंट भी निकाल सकें, ठीक है। तो ओवरऑल अभी तक तो प्रॉफिटेबल ही है। लेट्स सी, इट्स अ 15 सेकंड लेफ्ट। आई थिंक इट्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेड एज यू सीन देयर, बिकॉज यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है हमें, मार्केट में कंफर्मेशन मिला है क्योंकि अप ट्रेंड का एक कंफर्मेशन ये है और ऊपर से ट्रेंड लाइन का भी कंफर्मेशन है। इट्स अ हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड। सो वह यहाँ पे प्रॉफिट ही हुआ है। वन लॉस हुआ था क्योंकि मैंने क्योंकि एंट्री ली थी, वो जल्दीबाजी में ली थी, आपको दिखाने के लिए ली थी एंट्री। ओवरऑल वी हैव अ गुड प्रॉफिट अगेन इन यूरो CHI OTC। सो मेगाडीएक्स को आप बस दो कंडीशंस को फॉलो करिए, एक इस कंडीशंस को अप ट्रेंड को और एक इस कंडीशंस को ट्रेंड लाइन्स को, ठीक है। अप ट्रेंड में आप इस लाइन को फोकस, ज़्यादा मेन फोकस इसको करिए। और अब आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे। वेल, अब यहाँ पे आप ट्रेड क्यों नहीं लोगे वो मैं चीज़ आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपका एक नीचे लेवल भी है, एक ब्लू लेवल है आपका जो यहाँ पे दिख रहा है, ब्लू लेवल इन द सेंस द बायर एरिया। तो यहाँ पे जब आपकी कैंडल यहाँ पे आती है, इस एरिया में आती है, तब आप यहाँ पे से 1 मिनट की ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में भी ले सकते हो, ठीक है। तो जस्ट वेट, थोड़ा वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं। ओवरऑल वी हैव अ 4x4 शॉर्ट बाय द एरो। सो जो बिगनर्स है, बिगनर्स आप फॉलो कर सकते हैं, एरोज फॉलो कर सकते हो, एरोज के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हो। वी हैव अ गुड एक्यूरेसी विद द एरोज, जस्ट अ कम्बिनेशन ऑफ द प्राइस एक्शन है। सो अगर आप इस पॉइंट पे भी ट्रेड लेते हैं तो इट्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। इस पॉइंट पे अगर आप ट्रेड लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट पे ट्रेड लेते हैं तो मार्केट अपवर्ड ही डायरेक्शन में गया है। सो इजीली प्रॉफिट भी होता है। क्लॉक टाइम सेट करके आप ट्रेड ले सकते हैं। सो मैं थोड़ा वेट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा पोजीशन होल्ड करता हूँ। इस पॉइंट में मैंने आपको ट्रेड लेने के लिए बोला था, इस पॉइंट में आप ट्रेड ले सकते थे तो प्रॉफिटेबल ही होता। थोड़ा होल्ड करता हूँ यूरो CHI OTC में, क्योंकि यहाँ पे अभी इसका एक एरिया है। जैसे आपको मेगाडीएक्स में मेगाडीएक्स में सीन हो रहा था कि यहाँ पे आपका एरिया है, ब्लू एरिया, बायर एरिया है। सो इस डायरेक्शन में जैसे मार्केट आता है वैसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। और कोई करेंसी देखते हैं, जैसे आपका यहाँ पे भी एक करेंसी है बट इसमें डाउन ट्रेंड है, तो मैक्सिमम ट्रेड जो है आपकी वो डाउन ट्रेड में ही जा रही है। सो अवॉइड दैट कंडीशंस, क्योंकि मैंने इसमें बताया था आपको कि इसमें आप जो मार्केट को जो फॉलो करोगे वो आप इस ब्लू लाइन को फॉलो करोगे, और ठीक है। और AUD कैड में भी हैव 9/9 शॉर्ट USD JPY। ओके, USD JPY में देखते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो आई थिंक ये जो ब्लू लाइन है आपकी, ब्लू लाइन को फॉलो करेंगे, ठीक है। ब्लू लाइन को जैसे मार्केट टच करता है, USD JPY करेंसी ओपन करते हैं। वेल, USD JPY, ओके, USD JPY वी हैव 92% मार्क्सिंग है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट इस लाइन को टच करता है, आई थिंक मार्केट ने इस लाइन को टच कर दिया है। ओवरऑल इट्स टचिंग है, तो मार्केट ने इस लाइन को टच कर दिया है ओवरऑल। तो मैं यहाँ पे से 2 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ। 2 मिनट के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेक्स्ट कैंडल में भी आ सकता है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो ब्रेकआउट भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे एक आपका अप ट्रेंड भी जा रहा है। वेल, लेट्स सी, जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड शो करी है, लेट्स सी, आप देखते हैं यहाँ पे। बट अकॉर्डिंग टू द मेगाडीएक्स 4.2.2 यहाँ पे से ये मार्केट को आपको रिजेक्शन लेके डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं कंडीशंस के ऊपर। तभी मैंने यहाँ पे 2 मिनट की भी ट्रेड ली है। 2 मिनट की ट्रेड में थोड़ा हम देख लेते हैं मार्केट को कि हम किस डायरेक्शन में जा रही है आपकी कैंडल्स, ठीक है। यहाँ पे 2 मिनट की भी ली है मैंने, इसलिए ली है ताकि क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट भी शो होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने 2 मिनट की ट्रेड ली है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओवरऑल एक ट्रेड में यहाँ पे से भी लेता हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेता हूँ 2 मिनट की, 1.5 सेकंड की ट्रेड लेता हूँ मैं यहाँ पे से।
तो यहाँ पे भी देख लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स शोइंग हेयर इज द डाउन ट्रेड हेयर और मार्केट इज गोइंग ऑन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट सीम्स टू बी प्रॉफिटेबल ऑन अ नेक्स्ट. सो गाइस जस्ट मेक सम पेशेंस. तो गाइस इजीली आप प्रॉफिट कर सकते हो. मेगा डी एक्स 4.2.2 से इजीली प्रॉफिट कर सकता है कोई भी एक एमेच्योर बंदा है, कोई भी एक बिगिनर बंदा है, ट्रेडिंग जिसे नहीं आती है, जिसे नॉलेज इतनी नहीं है, तो वो इजीली प्रॉफिट कर सकता है मेगा डी एक्स 4.2.2 से. और जो मैंने आपको लाइव प्रूफ दिए हैं यहाँ पे कि कैसे आपको फॉलो करना है मैक्सिमम. अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ट्रेड्स को फॉलो करिए, ट्रेड्स को देखिए, तो आप मैक्सिमम डाउन ट्रेंड को देखिए. यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड शो हो रहा है, यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड शो हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड शो हो रहा है, तो आप मैक्सिमम जो ट्रेड फॉलो करोगे वो आप ब्लू लाइन की ट्रेड फॉलो करोगे, ठीक है. और इफ़ अगर आपका अप ट्रेंड हो रहा है तो आप मैक्सिमम जो ट्रेंड फॉलो करोगे वो अप ट्रेंड की फॉलो करोगे. जैसे मैंने आपको किसमें बताया था, GBP USD में बताया था, नहीं सॉरी, इन द यूरो CHF में बताया था मैंने एक ट्रेड लेके, इसमें अप ट्रेंड शो हो रही थी. तो मैंने मार्केट में जज किया था, मार्केट को मैंने क्या लिया था, अप ट्रेड की ज़्यादा डायरेक्शन में मैंने ट्रेड ली थी, अप ट्रेड की, ठीक है. यहाँ पे देखो मार्केट का मूवमेंट क्या है, अप ट्रेड ही गया. Well, I think it's going on a profit. Okay, we have a profit again. So 8,000 से 9,000 1,000 प्लस प्रॉफिट किया है हमने इस सेशन में. तो ओवरऑल वी हैव अ गुड एक्यूरेसी अगेन विद द मेगा डी एक्स 4.2.2. सो कुछ मेरी सीक्रेट ट्रिक्स है मेगा डी एक्स 4.2.2 को यूज़ करने के लिए, और एवरीवन कैन मेक अ गुड प्रॉफिट विद दैट. सो गाइस मेरे साथ रहिए और ट्रिक सीखते रहिए कि कैसे कैसे मैं यूज़ करता हूँ हर चीज़ को, कैसे कैसे मैं VIP में सिग्नल प्रोवाइडेड करता हूँ जो प्रॉफिटेबल सिग्नल्स रहते हैं ऑलवेज. ऑनली 1 लॉस हुआ था हमारा पिछले वीक, ऑनली 1 लॉस हुआ था ओवरऑल पूरे दिन में हमारा, बस 1 लॉस हुआ था. और जो ये वीक हमने स्टार्ट किया है इसमें हमारा अभी तक एक भी लॉस नहीं हुआ है. तो ओवरऑल वी हैव अ गुड प्रॉफिट अगेन. आप अगर मेरे से रेफरेंस चाहते हो VIP मेम्बर्स का तो मैं आपको रेफरेंस कर दूँगा. यू कैन टॉक विद हिम. सो आप किसी से भी टॉक कर सकते हो, बात कर सकते हो कि हमारे VIPs के सिग्नल कैसे होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं या नहीं होते हैं. बस हमारा ओवरऑल टारगेट यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, प्रॉफिटेबल रहे. और दैट्स वाई वी हैव ऑन अ लास्ट वीक ओनली 1 लॉस वी फेस्ड इन अ लास्ट वीक, एंड फ्रॉम Monday we have not non losses in that week. Okay, so stay with us and thanks for support. और गाइस जिसे भी VIP वगैरह ज्वाइन करना होगा वो मेरे को DM कर सकता है. इसलिए हम प्रॉफिट करते रहेंगे. बने रहिएगा हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिएगा.